क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट है, अगर एक बार कॉन्सेप्ट अगर इसको पहचान गए तो ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछता है। क्लास 7, 8, 9, 10 अगर आप बेसिक सीख रहे हैं तो ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको फंसना नहीं है, इस जगह से आपको निकलना है। कैसे निकलिएगा? कॉन्सेप्ट खाली समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आप 17 है ना, 17 को आप पहले लिख लीजिए। सर ये तो है, इसी को कहते हैं क्रॉस मल्टीपल, और इससे मल्टीपल हो जाएगा 2x + 7 इक्वल टू, अब 15 है ना तो 15 रख दीजिए और इसको उधर लेके चले जाइए। इसी को कहते हैं क्रॉस मल्टीपल। क्रॉस मल्टीपल आपको समझ में आया? जैसे में देखिए इससे मल्टीपल हो रहा ना, ये डिजिट आगे आ गया और ये डिजिट ब्रैकेट में हो गया। उसी तरीका से ये डिजिट पीछे चला गया और इसके आगे मल्टीपल में आ गया। पहले आगे जब भी ऐसा रहे तो पहले आप इसको ऐसे क्रॉस मल्टीपल कर लीजिएगा, जब बराबर रहे तब। फिर क्या करेंगे? अब मल्टीपल मारने की कोशिश करेंगे तो लिखेंगे 17 2 जा 34, तो 34x प्लस 17 7 79 इस जगह पे 119 इक्वल टू, जब भी आगे डिजिट दिया रहे ना, और अब आपको ब्रैकेट में 2 डिजिट है, अगर 3 डिजिट भी रहता ना तो तीनों से मल्टीपल करते। जैसे कि फर्स्ट से इससे मल्टीपल किया, फिर सेकंड से इससे मल्टीपल किया, फिर क्या करना है? फिर आगे बढ़ना है, उसी तरीका से आगे भी बढ़ना है, फिर इससे मल्टीपल करना है, फिर इससे मल्टीपल करना है। यही धीरे धीरे स्टेप आप समझ गए ना तो क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। इसी स्टेप पे आप फंसते हैं, इसलिए आपसे मैथ नहीं बनता। तो फिर क्या करेंगे? 15 3 जा 45x प्लस 15 5 जा 75, इस जगह पे 75 दे दीजिएगा। क्लियर? अब क्या करेंगे ना, एक्स अल्फाबेट वाले को अल्फाबेट तरफ करेंगे। सर अल्फाबेट कौन है? अल्फाबेट है 45 और इस जगह पे 34, इसको इधर लावेंगे। तब जब भी इधर पॉजिटिव में रहेगा और इक्वल टू इधर लाएंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा। अगर किसी भी डिजिट के आगे कुछ भी ना रहे तो समझ जाएगा कि आगे प्लस है। क्लियर? फिर क्या करेंगे? 34x माइनस 45x इक्वल टू, देखिए प्लस में था, इधर आया तो माइनस में गया। ये क्या हुआ सर? डिजिट, हम इस डिजिट को प्लस में है, जब लेफ्ट में है, जब हम इसको राइट में ले जाएंगे ना ये प्लस से उधर जाके माइनस हो जाएगा। ये तो इधर है, ये 75 उतार लीजिए, इधर प्लस में उधर ले जाके माइनस 190। क्लियर? अब क्या करेंगे ना, अब घटाएंगे। देखिए 6 और 11x हो जाएगा, लेकिन निगेटिव में। कैसे निगेटिव में सर? कहे कि बड़ा ये है छोटा ये है, तो घटाएंगे, बड़ा का निशान रखेंगे। तो 34 बड़ा है कि 45 बड़ा है? तो 45 बड़ा है तो बड़ा का निशान यानी माइनस रहेगा। इक्वल टू, अब इसको घटा, कहे कि 9 में से 5 जाएगा 4 और 4। क्लियर? जब भी इसको घटाइएगा तो बढ़िया से ध्यान देके घटाइएगा, तो ऐसे गलत हो जाएगा। अब बड़ा, ये दोनों में से बड़ा कौन? ये दोनों में से बड़ा 190। अब देखिए दोनों तरफ माइनस आ गया, तो दोनों तरफ माइनस आ गया ना, तो रह दीजिए x इक्वल टू -44 बाई -11। क्लियर? अब दोनों ऊपर नीचे दोनों में माइनस है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। 11 4 जा 44, ये 4 बार में कट जाएगा, तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो एक बार आप समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। यही आपको स्टेप समझना होता है, और इसी जगह पे बच्चे बार बार फंसते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है बच्चे फंस गए, कैसे बनाना है? बनाना कुछ नहीं, पहले समझना है। अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन आसान हो जाता है और आसानी से बन भी जाता है। तो आपका राइट आंसर 4 आ जाएगा। जिसका भी स्टूडेंट का 4 आंसर आ रहा होगा वो बेहतर स्टूडेंट है। आप बढ़िया तरीका से मैथ सीख सकते, अच्छे से अच्छी क्वालिटी का मैथ आप बना सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे में सर देखिएगा, आपको पहले फार्मूला लिखा देते हैं, उस फार्मूला को दिमाग में ऐड कर लीजिएगा। a² माइनस b², तो क्या होगा फार्मूला? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला को अगर माइंड में रख लिए तो ये क्वेश्चन आसान हो जाता है। a² माइनस b² a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उसी तरीका से ये फार्मूला, इसी को यही फार्मूला पे ये आसानी से बनेगा। आप तो मल्टीपल करके कोई भी बना सकता है, लेकिन अगर फार्मूला पे पुट कर दें तो ये क्वेश्चन खुद ब खुद इतना आसान हो जाएगा ना कि हमें इतना मल्टीपल करने का जरूरत नहीं होगा। तो कैसे सर बनाएंगे? देखिएगा, आपको पता है कि a² माइनस b², तो उसी पे तोड़ेंगे, a प्लस बी यानी 83 प्लस 17 कर देंगे और इंटू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 83 माइनस 70। अब क्या करेंगे? अब इसको ऐड करेंगे ना, तो ऐड करेंगे 7 3 10 और 3 9 10, यानी पूरी तरीका से ये 100 हो गया। इंटू, अब इसको इससे घटाएंगे, 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा, तो 6 लिख दीजिए इस जगह पे।
अब इस जगह पे क्या हो गया, अब इस जगह पे 7 बच चुका है, कहा कि एक इसको पैसा दे दिया है, तो 7 में से 1 चला जाएगा तो 6 आ जाएगा। आपका राइट आंसर 60 आ जाएगा। देखिए कितना आसान है, आप मल्टीपल करते हैं, फिर उसको मल्टीपल करते हैं, फिर घटाते हैं, तो आप आंसर देते हैं। लेकिन फॉर्मूला है तो ये चुटकियों में बन जाता है। जिस स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा, बढ़िया तरीके से डेडिकेटेड होकर मेहनत कर रहे होंगे, तो आपको बेसिक कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी हमारी है। आप पूरी तरीके से डेडिकेटेड होकर मेहनत करते रहें और ये सब क्वेश्चन को ऐसे ही उड़ाते रहें। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। समझिएगा एक बार, जो भी डिजिट है पहले उसको उतार दीजिए। 2 - 1 बाई √2 माइनस, नीचे प्लस है तो +1, लेकिन रेशनलाइजेशन में ये जो नीचे डिजिट रहता है ना डिनोमिनेटर में, जिसको हर कहते हैं, देना है। कैसे सर लिखिएगा, देखिएगा √2 - 1 बाई √2 - 1। क्लियर। यही जब भी इस जगह प्लस रहेगा तो ऊपर नीचे माइनस लेना है, लेकिन इस जगह पे माइनस रहेगा तो ऊपर नीचे प्लस लेना है, लेकिन डिजिट यही उठा के ऊपर नीचे लिखना है। क्लियर। और फिर क्या लिखेंगे, जो डिजिट का आंसर देना है हम उसको पहले साथ में लेकर के चलेंगे, तो लिखेंगे a + b√2। क्लियर। इतना ही खाली समझना है। फिर क्या करेंगे, अब इस रेशनलाइजेशन कर दिया ना, अब देखिए ये दोनों डिजिट इक्वल लग रहा है। जब भी कोई डिजिट इक्वल लगे आप उसको होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं, तो तोड़ दीजिए इसको। लिखेंगे √2 - 1 का होल स्क्वायर। काहे कि आपको पता है किसी भी डिजिट पर जितना बार पावर रहता है उतना बार मल्टीपल होता है। तो सर प्रूव हुआ है तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, हाँ पूरी तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट है। अगर समझ गए तो बहुत बेहतर है स्टूडेंट आप। फिर क्या करेंगे, आपको पता है कि a + b × a - b क्या होता है, a² - b²। तभी तो आपको कन्वर्ट करके a² - b² का फॉर्मूला बन गया। अब इसको क्या लिखेंगे, a + b × a - b, और वही तो है ये, तो इसको लिख देना है नीचे √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर इक्वल टू a + b√2। क्लियर। बस इतना तक समझ में आ गया होगा। फिर क्या करना है, अब इस जगह पे लिख देना है, तो लिख लीजिए a² a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर होता है, a - b का होल स्क्वायर होता है, लिख लीजिएगा a² + b² - 2ab। यही तो लिखना होता है। अगर ये समझ में आ गया क्वेश्चन, उसी पे ये आधारित बन रहा है। फॉर्मूला जो स्टेप हम समझाएंगे उस फॉर्मूला का यूज होगा, इस जगह पे आपको हम लिखा देंगे, वही आपको किनारे कॉपी में लिख लेना है, ताकि आपको क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित चले। तो फॉर्मूला के साथ चलेगा तो फॉर्मूला भी आपका कॉन्सेप्ट भी बेहतर होगा और ये सब क्वेश्चन आसान भी होगा। चलिए फॉर्मूला लिख लिए होंगे। फिर चल इसको हम तोड़ रहे हैं a², देखिए इसको तोड़ रहे हैं अभी, ठीक ना। तो a² + b² प्लस, माइनस है ना तो -2ab, तो -2a हमारे पास √2 है इंटू b हमारे पास 1 है इक्वल टू हमारे पास ये एडजेक्टिव है a + b√2। क्लियर। a + b√2 साथ लेकर चलना है, छोड़ना नहीं है। फिर ये क्या होगा, a² - b², यानी √2 का किसी भी डिजिट का अगर रूट रहता है तो रूट सिर्फ कट हो जाता है और अंदर का डिजिट इक्वल ही रह जाता है। स्क्वायर है ना तो इसको 4 मत कर दीजिएगा, कहीं रूट में है, सिर्फ रूट कट होगा। तो इस जगह पे 2 लिख दीजिए और ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है एज इट इज। इसी तरीके से इसको छोड़ दीजिए। फिर क्या करेंगे सर, स्टेप √2 का स्क्वायर क्या करेंगे, 2 ही करेंगे। 2 + 1 -2√2 बाई 1। नीचे तो डिजिट 1 बच चुका सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे का मेरा काम समाप्त हो चुका, क्योंकि हर डिजिट के नीचे 1 छुपा रहता है। फिर क्या करेंगे इस जगह पे इक्वल टू लिखेंगे और a + b√2। अब जो डिजिट को ऐड करना है उस डिजिट को पहले ऐड कर देंगे, तो लिखेंगे इस जगह पे क्या लिखेंगे, 2 + 1 3 लिख लेंगे, काहे कि 2 + 1 3, और ये डिजिट है ना एज इट इज इसको उतार लेंगे। -2√2 इक्वल टू, सर 1 को छोड़ दीजिएगा, अब 1 का कोई काम नहीं। अगर 2 रहता ना तो लेके चलते साथ, 2 नहीं है तो 1 को नीचे छोड़ देना है और उसको लिखना नहीं है। जो लिखा गया वो लिखा गया, अब इस जगह पे छोड़ देना है। क्लियर। अब क्या करेंगे, इस डिजिट को एज इट इज उतार देंगे, a + b√2। क्लियर, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अब इस जगह पे बन चुका है, तो प्लस में आ गया। अब a की जगह पर 3 है, पहले देखिएगा ये इसका आंसर होगा और ये इसका आंसर होगा। बोले कैसे सर, a इक्वल टू आप सीधे
थ्री लिख सकते हैं। अब कहे कि अब कैलकुलेशन एकदम खत्म हो चुका है, अब लास्ट पोजीशन यहीं तक है, तो अब जो जिसके सामने रहेगा उसका आंसर दे देना। यानी ए का वैल्यू 3 आया और बी का वैल्यू क्या आएगा, बी का वैल्यू लिखेगा b√2 इक्वल टू -2√2, क्लियर, और b इक्वल टू -2√2 बाई √2, और √2 से √2 कट गया तो b इक्वल टू -2। अब हमारा आंसर क्या आया, अब लिख देंगे हेंस। हेंस ये मतलब लिखेगा अतः। अतः लिख के हिंदी वाले मीडियम अतः लिखेगा और इंग्लिश मीडियम वाले हेंस लिखेगा। फिर ए का वैल्यू 3 हो जाएगा और बी का वैल्यू -2 हो जाएगा, और यही आपका कंप्लीट आंसर है। एकदम असली डिटो छापना है। अगर इस तरीका से कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया ना, तो क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन भी आसानी से बनने लगते हैं, समझने लगते हैं, फिर क्वेश्चन अपने आप को आसान होता है। अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर आप पूरी तरीका से सपोर्ट कीजिएगा तो हर एक बेसिक का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, और जो क्वेश्चन नहीं बनता है वो आपको कमेंट करना है कि सर ये क्वेश्चन हमको बता दीजिए, और उस क्वेश्चन को इसी माध्यम से आपको पूरी तरीका से फुलफिल करवाने की कोशिश करेगी। रियलाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रमेयीकरण। अगर प्रमेयीकरण आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो सीखना है। कैसे करेंगे, कैसे बनाया जाता है, उसको पूरी तरीका से पूरा फुल फोकस करके इस वीडियो को देखिए, ताकि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ सके। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना, तो ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर दिलाकर जाएगा। ए और बी का वैल्यू निकालना है, बस यही क्वेश्चन है। तो ये डिजिट को एज इट इज उतार देना है, तो लिखेंगे √3 प्लस √2 बाई √3 माइनस √2। देखिए एज इट इज यही डिजिट को एकदम एडजेक्ट उतार दिया, आपको इसी तरीका से उतारना पड़ेगा। अब रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे सर, इस जगह पे मल्टीपल मार दीजिए, यानी गुना कर दीजिए, और जो नीचे डिजिट है उसको एज इट इज ऊपर नीचे लिख लीजिए। लेकिन लिख लेने के बाद क्या करिएगा ना, इस जगह पे माइनस है ना, तो ऊपर नीचे प्लस कर दीजिएगा ओनली। तो लिखेंगे √3 प्लस √2 इन बाई √3 प्लस √2। एकदम यहां तक आपको पहुंचना होगा। फिर ऐसे कर ली सर, जब भी इस जगह पे डिजिट नीचे रहेगा ना, रेशनलाइजेशन करते समय इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। जब भी ये डिजिट रहेगा तो ऊपर नीचे वही डिजिट रखेंगे, लेकिन इस जगह पे माइनस है ना, तो ऊपर नीचे प्लस कर देंगे, क्लियर। अब क्या करेंगे, एज इट इज जो अल्फाबेट है उसको लिख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा √6 है, यानी a प्लस b √6 है। तो इसको एज इट इज इसी तरीका से उतार के आगे बढ़ना है। फिर क्या करेंगे, फिर लिख लेंगे हम a प्लस बी। देखिए ये दो डिजिट जो ऊपर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर √3 प्लस √2, उसको होल स्क्वायर में पहले कर लीजिएगा। जब होल स्क्वायर में कर लीजिएगा फिर कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद में ही आंसर मिलेगा आपको। फिर क्या करेंगे, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर कर लीजिएगा, क्लियर। क्योंकि देखिए ना, 2 डिजिट है ना, आपको किसी भी डिजिट, इसीलिए हम इस जगह पे 2 जगह था, इसको पूरा को एक जगह कर करके होल स्क्वायर दे दिया, क्लियर। -b², आपको पता होगा कि a² माइनस b² तभी होता है जब a प्लस बी इंटू a माइनस बी रहे तो देखिए ना इस जगह पे a माइनस बी इंटू a प्लस बी, चाहे ये पहले रहे चाहे ये बाद में रहे, यानी a² माइनस b² पे ही टूटेगा। तो इस जगह पे लिख लेंगे √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, और ये डिजिट को एज इट इज साथ लेके चलेंगे, तो a प्लस b √6, क्लियर। अब क्या करेंगे ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर सब लिख लीजिएगा कॉपी में किनारे, a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। यही का यूज होगा अभी, तो इसी का यूज कर रहे हैं, इसलिए फॉर्मूला लिख दिया है। अब कॉपी में किनारे नोट कीजिएगा। तो क्या लिखेंगे, a² यानी √3 का स्क्वायर a² प्लस b² यानी √2 का स्क्वायर प्लस 2, a हमारे पास √3 है, b हमारे पास √2 है, और इक्वल टू ये है a प्लस b √6, क्लियर। अब नीचे क्या बचेगा, नीचे 1 बचेगा। बोले कैसे सर, √3 यानी किसी के डिजिट के अंदर, किसी भी डिजिट पे रूट लगा रहे, अगर उसमें होल स्क्वायर कर देते हैं, वो डिजिट रूट काटता है, डिजिट वही रहेगा। तो ये डिजिट को लिख दीजिएगा ओनली 3, और ये भी माइनस में है, ये भी रूट लगा हुआ, इसमें भी स्क्वायर है, तो ये डिजिट खाली रूट कट जाएगा, आपका सिर्फ 2 आ जाएगा,
क्लियर। अब क्या करेंगे इस जगह पे, तो सिर्फ रूट कट जाता है स्क्वायर से और अंदर वाला डिजिट एज इट इज लिखा जाता है। तो लिख देंगे इस जगह पे 3 प्लस 2 प्लस इस जगह पे हो जाता है 2√6, रूट 3 और √2, तो 2 3 जा 6 और रूट में है तो रूट में लिख दिया, बाई नीचे 1 है तो 1 उतार लीजिए, इक्वल टू a प्लस b√6। क्लियर, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये क्वेश्चन को क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, नीचे 1 का मतलब अब कुछ भी ना रहता है। अगर किसी भी डिजिट के नीचे कुछ भी नीचे ना रहे तो हमेशा हमेशा यही कोशिश करना है कि हर डिजिट के नीचे 1 छुपा रहता है। ठीक, आप लिख लिए होंगे, इस फॉर्मूला को हम मिटा देंगे, अगर लिख लिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो आप इसको स्क्रीनशॉट मारिएगा। ये डिजिट यानी 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, और बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिए, और 2√6, तो 2√6 इक्वल टू लिखेंगे a प्लस 6 b√6। क्लियर। अब देखिए, आपको ये बता चुके थे इससे पहले वाला एपिसोड में, पार्ट नंबर 56 में 5 होगा, क्योंकि अब इस जगह पे हम कुछ नहीं कर सकते। a का वैल्यू 5 दे दीजिएगा तो लिख दीजिएगा a इक्वल टू 5। b सर तो लिखेगा b√6 इक्वल टू 2√6, तो b इक्वल टू 2√6 बाई √6, √6 से √6 कट गया, b का आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर। a का वैल्यू हमें, अब देखिए, अगर जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो अतः लिखिएगा, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो हेंस लिखिएगा। a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 2, और यही आपका कंप्लीट आंसर है ना। जब दमदार क्वेश्चन, ये दमदार आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट पकड़िए, फिर क्वेश्चन को जैसे भी क्वेश्चन मिले आप वैसे ऐसे कॉन्सेप्ट सीखे रहिएगा, और आपको मैथ कंटिन्यू देखते रहिएगा, तो फिर क्वेश्चन भारी नहीं लगता है, फिर खुद ब खुद क्वेश्चन आसान हो जाता है। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, आपको प्रॉब्लम है कि आप वो कॉन्सेप्ट को नहीं समझे हुए हैं और क्वेश्चन कभी नहीं बनाए हैं, तो नया लगेगा ही। अगर नया लग रहा है तो नया देखिए, एक बार देख लीजिए, 2 बार, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ना तो आपके माइंड में चलेगा क्वेश्चन कि हाँ ये क्वेश्चन सर बता चुके हैं, हम कैसे बना सकते हैं ये क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर। सर दोनों तरफ आप होल स्क्वायर कर दीजिए। आपको क्या लिखना है, बोथ साइड होल स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायरिंग, ठीक है, स्क्वायरिंग लिख दीजिएगा, ठीक है, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिएगा। और फिर क्या कीजिएगा, जब बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिया है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देना है, और 4 का होल स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कर देना है, तो 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो लिखिएगा a स्क्वायर या प्लस बी स्क्वायर प्लस यानी a स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो लिखिएगा माइनस 2 का फॉर्मूला में यूज हो रहा है 2, और a हमारे पास x है और b हमारे पर 1/x है, इक्वल टू 4 4 जा 16। क्लियर हो जाना चाहिए। फिर क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1 से x कट गया, क्योंकि मल्टीपल में आपको पता है कि ऊपर नीचे कटता है, मल्टीपल में इक्वल टू 16 हो गया। अब क्या लिख देंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 2, तो लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 18। है ना क्वेश्चन आसान। ये क्वेश्चन बनकर इसका आंसर राइट आ चुका। सर इसको क्या करेंगे, आप कुछ नहीं कीजिएगा, पहले इसको उतार लीजिए, फिर इसी पे करेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग। क्यों करेंगे सर, क्योंकि जब पावर पे पावर चढ़ाएंगे तभी ये हमारा मिलेगा। तो कैसे चढ़ाएंगे सर, पहले इसको नोट कीजिए, क्योंकि इसको पहले मिटा देंगे और इसको एज इट इज यहां उतारेंगे, फिर इसी पे इस टाइप से चलेंगे, इसी पे पावर उसको हाउस कर करेंगे, ठीक है ना। इसको आप स्क्रीन शॉट कर लीजिए, देखिए आप स्क्रीन शॉट कर लिए होंगे। अब इसको हम एज इट इज ऊपर लिखते हैं, इसको मिटाते हैं। क्लियर, इक्वल टू 18 हो चुका था, 18 हो चुका था सर। अब देखिए इसी पे करेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो लिख दीजिएगा ब्रैकेट में बोथ साइड स्क्वायरिंग। क्लियर, अब यही लिखना है, बोथ साइड स्क्वायरिंग लिख लीजिएगा। फिर क्या लिखिएगा, अब इसको भी होल स्क्वायर कर दीजिएगा, कि बोथ साइड स्क्वायर लिखा है ना, तो इधर दोनों तरफ होल स्क्वायर चढ़ा दीजिएगा, क्योंकि ये तो मिल चुका था, यही 18 आ चुका है। अब इसको निकालना है,
इस जो ये आया था ना उसी पे फिर बोथ साइड स्क्वायरिंग करके फिर इसको कन्वर्ट करके इसको निकाल लेना। क्लियर? तो लिखेंगे इस जगह पे ए स्क्वायर पे स्क्वायर का है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। क्लियर? इक्वल टू 18 का स्क्वायर होता है 324, इसका हो जाएगा 324। अब क्या करेंगे सर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट कर दीजिए। अब इस जगह पे x पे 2 पे पावर 2 है ना, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। क्लियर? प्लस 1/1 का स्क्वायर कीजिए चाहे ना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा। इक्वल टू 224 माइनस, इधर प्लस में है उधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा। क्लियर? अब लिखेंगे x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 इक्वल टू 322, और यही आपका राइट आंसर। यानी फर्स्ट का आप पीछे देख लीजिए कि कैसे बनाया है, ऐसे बना करके फिर उसी जब ये आ गया था आंसर में 18 आया था, फिर इसी पर स्क्वायर कर दिया तो फिर ये मिल गया। जब ये मिला तो 322 आ गया आंसर। जो भी स्टूडेंट ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना पा रहे हैं वो स्टूडेंट बहुत बेहतर है। आप दमदार तरीका से मेहनत करते जाइए और ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आसानी से बना करके अपने एग्जाम में प्रिपरेशन को हाई कर सकते हैं, और कम नंबर लाने वाला स्टूडेंट बहुत ज्यादा नंबर ला सकते हैं। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डिवाइड कैसे बनाया जाता है, जैसे कि बाई लिखा हुआ है ना मेरे भाई, इसको पहले लिखना है कि पहले इसे लिखना है, लिखिए देखिएगा ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3, इसको डिवाइड में पहले डिवाइडर ई हो गया 5a³ माइनस 4a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 18। फिर ये क्वाड्रेंट जो इसमें आएगा क्वाड्रेंट आएगा। क्लियर? फिर हम जब डिवाइड मारेंगे तो आप यही कोशिश कीजिएगा कि फर्स्ट डिजिट को काटने की कोशिश कीजिएगा। अगर फर्स्ट डिजिट कट जाएगा ना तो क्वेश्चन खुद ब खुद आसान हो जाता है। तो फर्स्ट डिजिट कटेगा कैसे सर? कटेगा कि आप ए स्क्वायर है ना, इस जगह पे क्यों आना चाहिए, तो 5a से मल्टीपल कर देंगे, तो इस जगह पे ये लिखेंगे 5a, और जो डिजिट यहां लिखा गया है ये सारा डिजिट से 5a से मल्टीपल कर लेना है। तो लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 5a³ क्योंकि इस पे स्क्वायर है और इस पे ये है, तो इस पे पावर अगर 1 है तो इसको देखिए ना, तो 2 और 1 क्यूब हो जाएगा। हाँ सर, अगर पावर किसी पर 3 रहता है ना तो क्यूब बोला जाता है। क्लियर? फिर लिखेंगे माइनस प्लस माइनस, और 2 5 जा 10, और a इंटू ए स्क्वायर लिख दीजिएगा। फिर इस जगह पे प्लस और प्लस प्लस लिख दीजिए, और 5 3 जा 15, और a है तो a लिख दीजिए। जो कट रहा है उसको काट दीजिए, क्योंकि जिस जगह पे प्लस रहेगा उस जगह पे माइनस करना है, क्योंकि हमें पहला डिजिट काटना जरूरी होता है। अगर एक में निशान चेंज करेंगे ना तो सारा में निशान चेंज करेंगे। इस जगह पे प्लस है तो माइनस देना है, इस जगह पे माइनस है तो इस जगह पे प्लस दे दीजिए, इस जगह पे प्लस है तो इस जगह पे माइनस देना होगा। क्लियर? फिर इसको कट कर दीजिए, ये कट हो गया। फिर ये हो जाएगा प्लस 6a स्क्वायर, क्योंकि ये बड़ा प्लस, ये माइनस का काम खत्म हो गया, ये प्लस का काम चलेगा, और प्लस 6a स्क्वायर अभी घटाएंगे माइनस 12a प्लस 18 लिखा है, क्या कि ये बच चुका था तो ये 18 इस जगह पर उतार दिए। अब सेकेंड क्या करेंगे सर, अब हम इसको काटना चाह रहे हैं 6a स्क्वायर को, हमको यही करना है कि 6 सिर्फ 6 से मल्टीपल कर देना है। तो प्लस इस जगह पे, तो इस जगह पे प्लस लिख दीजिए, ऊपर खाली 1 है। 1 तो आपको समझ में आ गया कि किसी भी डिजिट पे पावर 1 होगा तो उसका कोई दिक्कत नहीं, वही डिजिट रहता है, तो हम 1 को बिठा दिया। क्लियर? फिर 6 है, इस जगह पे 6 कर लेंगे। सर इस जगह पे ये 6 क्यों कर रहे हैं, कहे कि इस जगह पे a स्क्वायर है, a स्क्वायर इंटू 6 करेंगे तो 6a स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस भी प्लस भी है तो प्लस 6a स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? अब इस जगह पे माइनस है, उस जगह पे प्लस है, तो 2 6 जा 12, और a है तो a दीजिएगा माइनस 12a। अब फिर ये प्लस है और भी प्लस है, 6 3 जा 18, तो 6 3 जा 18 प्लस है तो प्लस दे दीजिए 18। अब क्या हो गया, हमारा जो भी प्लस है उसको माइनस कर देंगे, जो माइनस है उसको प्लस कर देंगे। एक बार किसी में निशान चेंज करेंगे ना तो सब में चेंज करना होगा। क्लियर? इसको माइनस कर दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, फिर कट हो गया, कट हो गया, कट हो गया, रिमाइंडर हमारा 0 बच चुका।
कि जिस स्टूडेंट का ये क्वेश्चन बन गया होगा वो बहुत बेस्ट स्टूडेंट है, जिससे नहीं बना होगा वो सीख कर जाए, तभी तो आप बेस्ट होंगे। अगर आप सीख जाइएगा तभी तो बेस्ट होइएगा, अगर नहीं सीखिएगा तो आप दिन भर दिन वीक होते जाइएगा, फिर आपको धीरे धीरे मैथ से डर लगने लगेगा। डरना नहीं है, समझना है और क्वेश्चन को आसानी से बनाना है। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि ये क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन। जो स्टूडेंट का फैक्टर कभी भी ना बना होगा आज से बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन एकदम सॉफ्ट कॉन्सेप्ट बताएंगे धीरे धीरे। कहे के स्टेप कहां तक आप फंसते हैं, किस जगह से आपको निकालना है मुझे पता है, क्योंकि क्लास 7 से लेकर के क्लास 10 तक स्टूडेंट को ही पढ़ा रहे हैं। मुझे पता है कि स्टूडेंट को कैसे वीकनेस से अच्छी तरीका से अच्छे हाई क्वालिटी में ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बनाएंगे सर, सिर्फ आपको एक्स स्क्वायर कॉमन लेना होगा। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, एक्स माइनस 3। क्लियर। अब सर ये एक्स स्क्वायर, तो ये स्क्वायर बाहर आ गया, हाँ ये बाहर आ गया। अब इस जगह पे प्लस है तो प्लस दे दिया, इस जगह पे 1 कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस 3। जब भी आप फैक्टर कर रहे हैं ये दोनों बॉक्स अगर इक्वल है तभी आपका फैक्टर क्लियर है, अगर नहीं इक्वल है तो आप क्लियर करने की कोशिश कीजिए। अगर ये दोनों इक्वल आ रहा है समझ जाइएगा कि आपका फैक्टर क्लियर है। अब क्या करेंगे, ये दोनों में से एक को कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन ले लीजिए एक्स माइनस 3 और इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 कहे कि ये दोनों में से एक कॉमन ले लिया और इसको एक साथ कर लिया, और यही आपका राइट आंसर है। 2 स्टेप में बन जाता है क्वेश्चन, हार्ड तो नहीं है। अगर आप हार्ड ऐसे से क्वेश्चन को बना देते हैं तभी तो नहीं समझ में आता है। एक बार समझिए, 2 बार समझिए, 3 बार, ऐसे धीरे धीरे क्वेश्चन खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। इसको कैसे बनाएंगे सर, देखिए इसमें कुछ भी ना करना है, सिर्फ 7 है ना, 7 खाली कॉमन ले लेना। कॉमन लेना जिसको आ गया बेहतर से वो फैक्टर आराम से कर लेगा। जैसे में सेकंड का देख लीजिएगा, खाली इसमें 7 कॉमन ले लेंगे ना, ये क्वेश्चन बनकर तैयार हो जाएगा सेकंड। अब क्या करेंगे, 7 जब कॉमन ले लिया है तो सर नामा 63 हो जाता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सर इसमें से एक्स वाई नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि इस जगह पे भी रहना होगा तभी कॉमन लिया जाता है, ऐसे नहीं लिया जाता है। और यही आपका राइट आंसर है। आप चुटकियों में आंसर दे सकते हैं सर, इसका कोई और भी प्रोसेस होता है, कोई प्रोसेस नहीं होता है मेरे भाई। सिर्फ आपको यही देखना है कि कौन कॉमन लेना है, किस डिजिट को कॉमन लेना है, कौन अल्फाबेट को कॉमन लेना है। अगर ये सब अगर समझ में आएगा ना तो क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है। सर इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट करके धी से, लेकिन डिफिकल्ट को हम आसान करेंगे। जैसे में सर हम आपको पता है कि लास्ट इंटू फर्स्ट पहले मल्टीपल करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6x आना चाहिए, और मल्टीपल करें तो +9x स्क्वायर आना चाहिए। तो इसको कैसे बनाएंगे, अगर ये बना देंगे ना तो ये भी उसी तरीका से बनेगा। ये बनाते हैं, आप इसको कमेंट कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 1 - 3x प्लस 9x स्क्वायर। सर ये कॉमन हो गया, हाँ यही कॉमन हो गया, लेकिन ऐड करेंगे -3x -6x मिल जाएगा, हाँ सर मिल रहा है अभी। अब मल्टीपल करेंगे माइनस माइनस प्लस और 3 3 जा 9 और x इंटू एक्स स्क्वायर, लास्ट इंटू फर्स्ट मिलना भी चाहिए। फिर क्या करेंगे, इस जगह पे हम 1 कॉमन ले लेते हैं तो 1 - 3x, और इस जगह पे हम जब 3 कॉमन ले लेते हैं 3x, तो इस जगह पे हो जाएगा 1 - 3x। ऐसे ही करना होगा, जब कीजिएगा ना फिर मल्टीपल तो फिर यही डिजिट मिल जाएगा, जब इसमें मल्टीपल कीजिएगा तो यही डिजिट मिल जाएगा। क्लियर। अब ये दोनों में से एक को कॉमन लेना है, तो लिख लेना 1 - 3x, और ये 1 को एक जगह ले लेना 1 - 3x। अब दोनों सेम आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं, यही आंसर है आपका। तो आपको ये सब स्टेप समझना होता है, तभी तो आप बड़े बड़े मैथ बना सकते हैं। और ये सब क्वेश्चन आपको ये रहेगा होमवर्क में, जिस स्टूडेंट को आएगा वही कमेंट करेगा, जिस स्टूडेंट को नहीं आ रहा होगा वही कमेंट करना है सर हमसे ही नहीं बन रहा। कोशिश कीजिए कि बना के प्रोवाइड करेंगे, हम कोशिश और भी फैक्टर लाने का कोशिश करेंगे, और फैक्टर डाला हुआ है बेसिक में, और भी जाके देख सकते हैं। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इफ एंगल ए इक्वल टू 72 एंड एंगल बी इक्वल टू 63, तो फाइंड द एंगल सी। यानी देखिए जब भी ट्रायंगल होता है ना, जिसको हिंदी में त्रिभुज कहते हैं, तो समझ जाइएगा एक बार में समझ जाएगा ना, फिर क्वेश्चन कभी ना गलत होगा। जैसे कि ए बी सी ये ट्रायंगल हो गया, इसको हिंदी में त्रिभुज कहते हैं। तो 2 एंगल दिया हुआ है, 2 एंगल कौन कौन दिया हुआ है, एंगल ए दे चुका है 72, एंगल ए 72 है और एंगल बी 63 है। तो बोल रहा है इसमें से एंगल सी वाट, एंगल सी क्या होगा, तो एंगल सी निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का सम 180 होता है, तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है।
हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो, आप यही कोशिश कीजिए कि खाली सुनने की कोशिश कीजिए। हम हिंदी इंग्लिश दोनों कंबाइन करके बोलेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। तीनों एंगल का सब कैसे निकालेंगे, जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, किससे, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जो तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री हो गया। दो कोण दिए हुआ है, एंगल ए दिया हुआ है 72 प्लस एंगल बी दिया हुआ है 63 इक्वल टू एंगल सी निकालना है, तो निकाल देंगे 180। अब ये दोनों को सम कीजिए, जब ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, जब ऐड करेंगे ना 3 और 2 5 हो जाएगा और 6 और 7 13 हो जाएगा। क्लियर, इक्वल प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। फिर एंगल सी निकाल लेंगे ना, तो जो डिजिट लेफ्ट में रहेगा और इक्वल टू के जब हम राइट में ले जाएंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा। तो इस जगह पे लिख देंगे एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 135। जो घट के आएगा वही आंसर दे के जाएगा। एंगल सी इक्वल टू 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, और ये 7 में से 3 चला जाएगा, तो 7 में से 3 चला जाएगा 4 बच जाएगा, और 1 में से 1 0, यानी 45 डिग्री एंगल आ गया। यानी एंगल सी कितना आएगा, 45 डिग्री। ये क्वेश्चन बनना चाहिए, समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन ये और ये दोनों का आप होमवर्क दीजिएगा कि उसी तरीका से कीजिएगा। जैसे कि इसमें ट्रायंगल डीईएफ है, तो इस जगह पे डीईएफ लिख लीजिएगा, और सही जिस तरीका से किया है ना, एकदम दोनों क्वेश्चन उसी टाइप का बनेगा। अगर समझ में आ गया होगा ना जिस स्टूडेंट को, वो क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आसान लगेगा। अगर समझ में आ गया होगा तो इसका कमेंट भी कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। अगर हम राइट आंसर गलत देखेंगे तो हम ये क्वेश्चन को फिर लाने की कोशिश करेंगे कि बच्चा इस जगह पे गलत किया है, फिर कोशिश करेंगे कि हम आप इसको बता करके इसी तरीका से वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। अगर ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा ट्रायंगल का सम प्रॉपर्टी 180, और हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो, अगर समझ में आ गया होगा ना तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मेल बनेगा कैसे, मीन मीडियन मोड बनेगा, ज्योमेट्री बना सकते हैं, सारा का क्वेश्चन बता रहे हैं, परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, चाहे सीआई एसआई हो, कुछ भी हो, यानी हर क्वेश्चन का जवाब आपको आसान भाषा में मिल रहा है। उसी तरीका से हर क्वेश्चन देखिए, इस जगह पे ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल का 3 ठो रेशियो दे चुका है, तो आप एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश कीजिए। पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी बना लिया। अब तीनों को एंगल मान लेते हैं, एक ठो को मान लेते हैं एंगल 4 3 2 एंगल हो गया। सर जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना रेशियो में, जब भी क्वेश्चन रेशियो में देना तो आपको यही ध्यान रखना है कि रेशियो जब भी दिया रहे तो डिजिट में रहे तो उसमें एक्स लगा दीजिएगा, ओनली सिर्फ एक्स लगाने की कोशिश कीजिएगा। जब लेट कर लेते हैं, लेट यानी हिंदी में कहेंगे माना कि x 4x 3x और 2x, 3 एंगल हमको x मान लिया है, कहे कि 4 3 2 दिया हुआ था, ठीक है, 4 3 2 दिया रहे तो हम उसको x मानकर बनाएंगे। एक क्या लिखेंगे इसमें, सर लिखना है सिर्फ 4x प्लस 3x प्लस 2x इक्वल टू 180 मानना है, क्योंकि ट्रायंगल का सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल 180 होता है। फिर क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, जब ऐड करेंगे ना 3 2 5 4 9 9x हो जाएगा, 9x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 बाई 9, क्योंकि ये मल्टीपल में है, नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, कट कर दीजिए, 20 9 दूनी 18, 20 डिग्री आ गया है। तो सर एंगल कैसे लिखा, एंगल ए अगर एंगल 4 है तो 4x है ना, तो लिखिएगा 4 इंटू एक्स की जगह पर ये 20 रख लीजिएगा, तो x की जगह पर 20 रखेंगे तो क्या जाएगा, 20 और 80, क्लियर। और एंगल बी माना है, एंगल बी कितना माना है 3x, जब 3x माना ना तो 3 इंटू 20 इस जगह पे रख लीजिएगा x की जगह पर, ये हो जाएगा 60। अगर एंगल सी लेंगे तो क्या लिखेंगे, एंगल सी लिया तो 2x है, तो 2 इंटू एक्स तो लिखिएगा 2 इंटू 20, क्या आंसर आएगा 40। देखिए अब सबको ऐड कीजिएगा 180 आएगा। इसी तरीका से आपको आंसर देना है, और इसी जब भी एग्जाम में बैठे, जब ट्रायंगल का सम प्रॉपर्टी जब रेशियो में आ जाए तो ऐसे ही आंसर देना है। अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा तो 3 में 3 नंबर मिलेगा, तो यही स्टेप बाय स्टेप समझे रहिएगा तो क्वेश्चन आसान है, न तो क्वेश्चन हार्ड है। जिस बच्चे को समझ में आ रहा होगा वो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वन ऑफ द अक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 36, फाइंड द अदर एंगल। अदर एंगल क्या करेंगे, इसका मतलब है जब भी ऑब्ट्यूज एंगल दे दे और राइट एंगल ट्रायंगल का यूज कर लिया है, इसका मतलब है कि 30 डिग्री और 90 डिग्री दोनों आया है, और तीसरा एंगल क्या आएगा, तीसरा एंगल हम एक्स मान लेंगे। वो 3 का है कि सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 180 होता है, वही तो दिया है 180,
तो लिखेंगे इस जगह पे, बना सकते हैं, बना लीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल जब भी बोलेगा ना राइट एंगल ट्रायंगल, तो समझ जाइएगा कि एक एंगल 90 डिग्री का होगा। जब भी बोलेगा राइट एंगल ट्रायंगल, एकदम दिमाग में एकदम सोच लीजिएगा। हिंदी मीडियम वाले समकोण त्रिभुज समझिएगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री और हिंदी मीडियम वाले समकोण त्रिभुज। क्लियर? अब इस जगह पे 90 डिग्री, अब कोई एंगल को, एक एंगल 36 है तो आप इसको मान लीजिए चाहे इसको मान लीजिए 36, आंसर में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होगा। तो लिख लीजिएगा एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और सी को हम मान लिया 36 डिग्री। अब तीनों एंगल का सम 180 पता है, तो लिख देंगे। सॉल्यूशन है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। तीनों एंगल का सम 180 हो गया। क्लियर? अब क्या करेंगे ना हम, एंगल ए क्या है, एंगल ए हमारे पास कुछ भी ना है तो एंगल ए हमें निकालना है। एंगल ए, एंगल बी हमारे पास 90 डिग्री है और एंगल सी हमारे पास 36 डिग्री है, इक्वल टू 180 है। क्लियर? अब देखिए एंगल, जब हम दो एंगल को ऐड करके जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना तो एंगल ए निकल जाएगा। जो एंगल ए आएगा ना वही फाइंड द अदर एंगल आ जाएगा। क्लियर? तो लिख प्लस, ये दोनों का ऐड कीजिएगा 6 और 9 और 3 12 इक्वल टू 180, और एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस 126। क्लियर? और एंगल ए इक्वल टू 180 में से 126 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा मुझे, देखिएगा 10 में से 6 जाएगा तो 4, और ये हो जाएगा 7, 7 में से 2 जाएगा तो 5, और 1 में से 1 जाएगा तो 0। यानी हमारा अदर एंगल कितना डिग्री आया है, 54 डिग्री आया है, और यही आपका राइट आंसर है। आ रहा होगा समझ में, और बढ़िया तरीका से बन भी रहा होगा अगर आप पार्ट 1 से देखना स्टार्ट किए होंगे और पूरा देख रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन इस तरीका से बनता है, इस तरीका से समझना है और क्वेश्चन आसान होता है। तो जिस स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपनी मेहनत को ज्यादा तक कोशिश कीजिए कि रिवीजन करने की भी कोशिश कीजिए। खाली वीडियो देखने से नहीं होता है, वीडियो को समझ में आ रहा होगा वो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लिखा हुआ है द एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:4 फाइंड इन राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बताया था कि समकोण त्रिभुज को राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, जिसको हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो। तो समकोण त्रिभुज को जब राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं, यानी राइट एंगल ट्रायंगल इंग्लिश में और समकोण त्रिभुज हिंदी में, तो सर ये दोनों का सम कितना होता है। जब राइट एंगल ट्रायंगल बोला है तो दो एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां कंडीशन दे चुका है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल इसका मतलब 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच तरीका से बनाया जा सकता है। इसका मतलब है कि हम लिखेंगे 0 से बड़ा और 90 डिग्री तक जाएगा, 0 से बड़ा 90 डिग्री तक जाएगा। क्लियर? इसी को कहते हैं एक्यूट एंगल। तक जाएगा सर, तो 2 रेशियो दिया हुआ है, 2 रेशियो दिया हुआ है ना, तो दोनों को हम क्या बताया था कि जब भी रेशियो में दिया रहे तो आप एक अल्फाबेट कुछ भी मान सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं लेट 2 एंगल बी 2x और 1x कीजिए चाहे x कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अब 2 का सम क्या होगा, 2x प्लस x इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि क्या बोला है इस जगह पे, ट्रायंगल ऑफ द रेशियो इतना फाइंड ईच ऑफ द दिस एंगल्स। यानी जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बोलेगा ना सम, तो समझ जाइएगा ना कि इसका मतलब है कि दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा, और ये एक्यूट एंगल इस जगह पे कंप्लीट बता चुका है। जब भी एक्यूट है बोले तो 0 से लेकर के 90 तक होता है, और दोनों का सम 90 डिग्री लिखिएगा। अब क्या कीजिएगा इस जगह पे 3x, इस जगह पे कुछ ना है तो 1 समझिएगा। क्लियर? किसी भी डिजिट को 1 से मल्टीपल कीजिएगा तो वह डिजिट 1 ही रहता है, इक्वल टू 90 डिग्री। फिर क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 90/3, जब काटिएगा तो 30 डिग्री आया, तो एक एंगल 30 डिग्री मिला, तो सेकेंड एंगल क्या मिलेगा सर, हम क्या माना है, इक्वल टू 2 इंटू x का वैल्यू क्या है 30 आया है, इस जगह पे 30 लिख दीजिए, इक्वल टू 30 दूनी 60, और एक एंगल क्या मिल चुका है, एक एंगल हमारा 30 मिल चुका और दूसरा एंगल 60 मिल चुका। देखिए ये दोनों मिल चुका है, और यही आपका राइट आंसर है। तो ट्रायंगल का प्रॉपर्टी आसान था और प्रॉपर्टी ये खत्म भी हो चुका। तो ये बेस था, ये आपका बेस। फिर आप कोई क्वेश्चन उठाइए और बनाना स्टार्ट कीजिए। हम उम्मीद करते हैं यही कि आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा। जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना, तो आप मोबाइल का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास बेस नहीं है तो आप उसी जगह पर अटकते रहते हैं कि यहां से हम आगे कैसे बढ़े,
आगे बढ़ने के लिए हम सिखा रहे हैं, आप आगे बढ़ते जाएं, उसके बाद में क्वेश्चन आसान होगा। कमेंट भी जरूर करें, जो होमवर्क दे रहे हैं उसको कमेंट में लिख करके कमेंट करना है कि सर ये इसका आंसर ये मिला, इसका आंसर ये मिला। जिस बच्चे का कमेंट देख रहे हैं वो बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं, उसका कमेंट भी बेहतर आ रहा है। तो जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूरा वीडियो पार्ट 1 से देखना स्टार्ट करें, तभी आपको समझ में आएगा। तो समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तरीका से स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्राइपीजियम। ये होता है मेंसुरेशन का चैप्टर, क्योंकि ट्रायंगल का बेसिक हम दे चुके हैं। पार्ट नंबर 61 से लेकर के 64 तक वही चला है ट्रायंगल, और पार्ट नंबर 65 में चल रहा है ट्राइपीजियम। ट्राइपीजियम होता कैसे है, रोम्बस किसको कहते हैं, रेक्टेंगल किसको कहते हैं, सारा का डिटेल देंगे, समझिएगा इसको। देखिए खाली फिगर समझिएगा, इक्वल हो, दो साइड इक्वल हो और हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसे रेक्टेंगल कहते हैं। क्लियर सर। अब पैरेललोग्राम किसको कहते हैं, पैरेललोग्राम यानी दो साइड इसमें भी इक्वल होगा, दो साइड इसमें भी इक्वल होगा, लेकिन इसमें कोई एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, लेकिन पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल आर इक्वल होता है। ये दिया हुआ है तो समझ जाएगा कि अगर ये भी एक्स है तो ये भी एक्स है, ये वाई तो ये भी वाई है। यानी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल आर इक्वल, यानी दोनों एंगल इक्वल होगा। 10-10 होगा तो अगला भी 10 एंगल होगा, जिसको अपोजिट एंगल कहते हैं। अब समझिएगा रोम्बस के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं समचतुर्भुज। तो रोम्बस कैसे करेंगे सर, देखिए रोम्बस इस तरीके से रोम्बस, यानी चारों साइड तो इसमें बराबर होगा, चारों साइड बराबर होगा, लेकिन कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा। तो सर अपोजिट एंगल, लेकिन जब भी ये डायगोनल बनाइएगा बीच से, तो इस जगह पे 90 डिग्री एंगल का निर्माण करेगा। क्लियर। जब भी 90 डिग्री एंगल का निर्माण करेगा तो समझ जाएगा कि 4 पार्ट में डिवाइड होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण हो जाता है। इससे पहले वाला एपिसोड वही बताया था हम। अब स्क्वायर किसको कहते हैं सर, स्क्वायर में वही कंडीशन कि चारों साइड इक्वल हो, चारों साइड भी इक्वल हो और चारों एंगल भी 90 डिग्री होता है, उसको ही स्क्वायर कहते हैं। क्लियर। अब आते हैं ट्राइपीजियम में, ये सब बेस हो गया, अब ट्राइपीजियम में आते हैं। ट्राइपीजियम में देखिए दो साइड पैरेलल रहेगा और दो साइड पैरेलल रहेगा, लेकिन ये दोनों साइड पैरेलल रहेगा, लेकिन दोनों साइड इक्वल नहीं रहेगा ट्राइपीजियम में। और देखिए जब इस पर परपेंडिकुलर डाला जाएगा तो ये 90 डिग्री एंगल का निर्माण करेगा। आप इसका कुछ भी नामीकरण कर सकते हैं, ए बी सी डी, कुछ भी एक्स वाई जेड, ए बी सी डी, इस जगह पे ई ले लेते हैं। क्लियर। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि ट्राइपीजियम का पूरा बेस था, बेस बता दिया। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइपीजियम हुज पैरेलल साइड आर 24 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 15 सेंटीमीटर। यानी डी जो है ना, डिस्टेंस जो बोलेगा ना, ये दोनों साइड का डिस्टेंस कितना होता है, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बिटवीन देम। यानी डिस्टेंस इसका कितना है तो 15 सेंटीमीटर है, ये दोनों साइड का डिस्टेंस है, तो इस जगह पे होगा 15। तो सर ये भी तो ले सकते हैं, लेकिन कर्व नहीं लेना है। क्लियर। अब देखिए दो पैरेलल सब, यानी देखिए ये छोटा है, इसका मतलब इसको 20 ले लेंगे और इसको 24 ले लेंगे, लेकिन यहां से लेकर के यहां पूरा आएगा। अब सर बताइए कि ट्राइपीजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम। एरिया ऑफ ट्राइपीजियम हमेशा याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्राइपीजियम बोले तो लिखेगा हाफ, यानी 1/2 इंटू टू पैरेलल साइड का सम। टू पैरेलल साइड का सम इसका मतलब सर, यानी ए बी प्लस सी डी इंटू एच, एच इसको बोलेंगे एच, इसका मतलब क्या लिखेंगे, इसको एच मतलब डी लिखेंगे। क्लियर। अब जो डिजिट दिया हुआ है इसमें हम पुट कर लेंगे, तो पुट कर लीजिए, लिख दीजिएगा 1/2 इंटू 24 प्लस 20 इंटू डी का चाहिए 15 लिख लीजिएगा। अब क्या करेंगे, हाफ इंटू, अभी दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड कीजिएगा 24 इंटू 24 प्लस 20 को ऐड कीजिएगा तो 44 हो जाएगा। तो इस जगह पे लिख दीजिएगा 44 इंटू 50। अब काट दीजिए, 22 दूनी 44, और 22 इंटू जब 15 से मल्टीपल करेंगे तो 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30 यानी 330 आंसर आ जाएगा। देखिए आसान है ना क्वेश्चन जो समझ में आ रहा होगा उसको आसान लगेगा, जिसको जो बने हुए नहीं किया, मैं बहुत कभी मेहनत नहीं करने की कोशिश किया है तो उसको लिए हार्ड होगा ये क्वेश्चन। तो जो ये क्वेश्चन को समझ में आ रहा होगा तो ये क्वेश्चन बनाने की जरूर कोशिश कीजिए, 1 से 2 बार बनाएंगे।
अब ऐसे सब क्वेश्चन खुद डिजिट बदल सकते हैं। अगर यहाँ 20 है और यहाँ 24 है तो इस जगह पे 10 रख लीजिए, इस जगह पे 14 रख लीजिए, यही तो कर सकते हैं। और ये 15 है तो इसको 5 रख लीजिए, आसान होगा खुद क्वेश्चन। उसके बाद में आप सीधे गूगल पे सर्च कीजिए, आंसर मिला तो आप बेहतर तरीका से सीख चुके। अगर ये ट्रेपीजियम समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ट्रेपीजियम whose the parallelogram side are in the 38.7 पॉइंट में दे करके उलझाने का कोशिश करेगा एग्जामिनर, तो उलझना नहीं है, सिर्फ समझना है। पॉइंट वाला है कोई बात नहीं, पॉइंट वाला बनाएंगे हम। फिर एंड 22.3 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 16 सेंटीमीटर। तो ट्राइपीजियम उसी तरीका से बनेगा। किस तरीका से सर? देखिएगा, दो साइड पहले पैरेलल बना दीजिएगा और इस तरीका से आप इस तरीका से गमला भी देखते होंगे जिसमें फूल पत्ती लगता है, इसी टाइप का गमला अगर इसको पलट देंगे ना उसी टाइप का बन जाएगा। तो सिर्फ इस तरीका से होगा, इसी को कहते हैं ट्राइपीजियम। क्लियर? और फिर इसका डिस्टेंस ये होता है और जब भी ये परपेंडिकुलर पड़ेगा तो 90 डिग्री एंगल का निर्माण करेगा। अब नेमीकरण कर लीजिए। नेमीकरण कहने का मतलब सर ए बी सी डी और ये कुछ भी मान सकते हैं अल्फाबेट, ठीक है। अब दिया हुआ है टू साइड, देखिए ये बड़ा साइड है तो बड़ा साइड जब भी दिया रहेगा तो नीचे वाला बड़ा साइड हो जाएगा। इसका मतलब है क्या हो जाएगा? 38.7 और दोनों डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 16। ये 16 दिया हुआ है और ये 22.3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस तरीका से कंप्लीट पहले फिगर बनाइएगा, उसके बाद में सोल्व करना स्टार्ट कीजिएगा। फिर क्या करेंगे सर? हम आपको बताया था कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ लिख लीजिएगा, यानी 1/2 इंटू टू पैरेलल साइड का सम। टू पैरेलल साइड बोले तो सर यानी AB पैरेलल CD इंटू ए, यानी ये हाइट हो जाएगा। ये जो मिला हुआ है ये हाइट मांगेगा। क्लियर? यही फार्मूला होता है। आप अल्फाबेट कुछ भी रहेगा लेकिन ये समझ जाइएगा ना, टू पैरेलल साइड का सम, ठीक है, और इनटू हाइट यानी h दे दीजिएगा, बस बन जाएगा पट से क्वेश्चन। फिर क्या करेंगे? कैलकुलेशन कर देंगे। हाफ इंटू ए बी हमारे पास कितना है? 38.7 प्लस 22.3 इंटू एच कितना है? एच हमारे पास 16 दिया हुआ है। क्लियर? अब काटेंगे, जिसको काटना है काट सकते हैं। 3 और 7 को ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 का 0 बाकी हाथ में 1 है, 8 2 10 1 11 के 1 बाकी हाथ में 1 है, 3 2 5 1 6 इंटू हाफ कर लीजिए और इसको 60। क्लियर? अभी पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं रहता है तो हम इसको सीधे मिटा सकते हैं। अब इसको काट लीजिए 8, अब मल्टीपल कर लीजिए 8 इंटू 8 और 6 8 जा 48। अब देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। बोले कैसे सर सेंटीमीटर में स्क्वायर में होगा? क्योंकि इस जगह पे सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर होगा। अब सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर फिर इंटू में है तो फिर 2 बार मल्टीपल हो गया ना सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और यही आपका कंप्लीट आंसर है। जिस स्टूडेंट को ऐसा क्वेश्चन बना पा रहे हैं तो बहुत अच्छे स्टूडेंट है और इस तरीका से बनाने का कोशिश करें, क्योंकि ये क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, समझने का फेरा है। अगर समझ में आ गया क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो जिस स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।